गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th में जो एसएसटी का पेज नंबर 14 है उसको रीड करेंगे। पेज नंबर 14। और आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, जो भी आपको बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनना है। अपनी पेन पेंसिल को पास में रखिए। बुक पर जो भी मीनिंग आपको नहीं आती है या आती है उसका भी आपको उसकी हिंदी ऊपर लिखनी है। और जो नहीं समझ में आ रहा है आप स्कूल में आकर संपर्क कीजिए। आज का जो इससे पहले कि हम कुछ पेजेस को पढ़ चुके हैं, आज हमारा पेज नंबर 14 है, द यादव। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि आपका कोई भी वीडियो छूटने ना पाए। क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन आया था कि सर वो लिंक सही नहीं आया इसलिए हम देख नहीं पाए। तो ये आप मत करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जो भी उस पर अपलोड होगा आप उसको सेल्फ देख सकते हैं डेली इवनिंग में या मॉर्निंग में। द यादव रूल्ड ओवर देवगिरी। जो यादव वंश के लोग थे वो कहाँ पर शासन करते थे? देवगिरी पर, नियर दौलताबाद इन महाराष्ट्र। ये कहाँ पर है? ये दौलताबाद कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। द होयसल वर फेडरेटरीज ऑफ द चोलाज। जो होयसल थे वो फेडरेटरीज किसके थे? चोल के। एंड द वेस्टर्न चालुक्य, जो पश्चिमी चालुक्य के थे। दे रूल्ड ओवर मैसूर। वे किस पर करते थे? पूरे मैसूर पर। एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, और तमिलनाडु के भाग पर। देयर कैपिटल वाज ए द्वार समुद्र। होयसल की जो कैपिटल है वो क्या है? द्वार समुद्र, नियर मैसूर। ये कहाँ पर है? मैसूर के पास में। द काकती वर फेडरेटरीज ऑफ वेस्टर्न चालुक्य एंड रूल्ड ओवर वारंगल। जो काकती वंश था वो किसके फेडरेटरीज थे? किसके जागीरदार थे? वेस्टर्न जो चालुक्य थे, जो पश्चिमी चालुक्य थे, चालुक्य भी दो हुए हैं, उसमें से जो वेस्टर्न चालुक्य थे ये उसके क्या थे? फेडरेटरीज थे, जागीरदार थे। एंड रूल्ड ओवर वारंगल। ये किस पर शासन करते थे? वारंगल पर। किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया। अब हम देखेंगे किंगडम ऑफ साउथ इंडिया। पल्लव, पांड्य एंड चोला वर पावरफुल किंगडम ऑफ साउथ इंडिया। ये तीन वंश हैं, पल्लव, पांड्य और चोल। ये तीनों वंश बहुत ही फेमस है। कहाँ पर? साउथ इंडिया। द पल्लव रूल्ड ओवर द प्लेन्स ऑफ तमिलनाडु। जो पल्लव थे वो किस पर शासन करते थे? रूल्ड ओवर, जो प्लेन था, मैदान था किसका? तमिलनाडु का। विद देयर कैपिटल एट कांची। और उनकी जो कैपिटल राजधानी क्या थी? कांची थी। दे वर फेडरेटरीज ऑफ दी सातवांश ऑफ आंध्र प्रदेश। ये किसके फेडरेटरीज थे? ये सातवान जो वंश था आंध्र प्रदेश का उसके। एंड बिकेम इंडिपेंडेंट लेटर। और बाद में ये क्या हो जाते हैं? एक अपना इंडिपेंडेंट राज्य स्थापित करते हैं। दे वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये क्या थे? ये महान संरक्षक भी थे किसके? कला और आर्किटेक्चर के। दे गॉड बिल्ट द रथ टेम्पल्स। इन्होंने क्या बनवाया था? रथ टेम्पल्स। इन द 9th सेंचुरी। कब? 9वीं शताब्दी में। द चोलाज डिफीटेड द पल्लव्स एंड एंडेड देयर रूल्स। जो चोल थे उन्होंने किसको हराया? पल्लव को, और इनके शासन को समाप्त किया। द पांड्याज रूल्ड ओवर मदुरई। जो पांड्य थे वो किस पर रूल्ड करते थे? मदुरई पर। दे वर ए ग्रेट मैरी टाइम पावर। उस समय जो पांड्य थे ये एक महान मैरी टाइम मतलब समुद्री पावर में थे, समुद्री इनके पास शक्ति थी। द चोलाज री इमर्ज्ड। चोलाज क्या उसी समय री इमर्ज्ड होते हैं एज ए ग्रेट पावर, एक महान शक्ति के रूप में। इन दी 8th सेंचुरी बिकॉज ऑफ पल्लव पांड रायबरली। जब पल्लव पांड की रायबरली चलती है उसी समय ये उभर के आते हैं। ये कौन है? चोल। तो आप देखेंगे अगर आपने साउथ का इतिहास जब पढ़ेंगे तो अगर आपने चोल वंश को पढ़ा नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ा पार्ट हिस्ट्री का छोड़ दिया है। चोल को बहुत ही अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये कल्चर रूप से, सामरिक रूप से, हर तरीके से अपने में मजबूत थे। हेलो।